हेलो स्टूडेंट, कल हमने क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट वगैरह प्रिपेयर करके बताए थे। अब एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिंपल कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब जो करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी कैपिटल में हमारा थोड़ा चेंज आएगा, तो उससे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर इन्होंने कह दिया ए और बी पार्टनर एक फर्म में है। उनकी कैपिटल 1 जनवरी 1996 को 2,10,000 और 90,000 है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे, 2:1 में। ऑन 1 मई 1996 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी रीएडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 1 मई 1996 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। The necessary adjustment in capital were made by withdrawing or introducing cash. Interest on capital is to be allowed 12%. Compute interest on capital. अब सिंपल हमें केवल क्या निकाल कर बताना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, अगर सिंपल होता तो हम 2,10,000 का कितना परसेंट निकाल लेते, 12%। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, 1 मई 1996 को उन्होंने अपने कैपिटल को रीएडजस्ट किया है। रीएडजस्ट का मतलब दोबारा उन्होंने चेंज किया है कैपिटल में, और कैपिटल में चेंज होगा तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ सिर्फ मैं ए का निकाल कर दिखा दूँगी, बी को आपको एज इट इज़ निकालना है। जैसा ए का निकलेगा वैसा ही आपको बी का निकालना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर थे। ए की कैपिटल थी 2,10,000 और बी की कैपिटल थी 90,000। ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे कह रहा है 1 मई को उन्होंने डिसाइड किया कि जो कैपिटल है ना वो हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 3 लाख 1 मई को। ठीक है, तो पहले हमें निकालनी होगी ए की और फिर हमें निकालनी होगी बी की। टोटल कैपिटल 3 लाख हो गई। 3 लाख कैसे हुई, 210 प्लस 90। किस रेशो में बांट रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, तो ये कर देंगे 2/3 और ये हो जाएगी 1/3। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 लाख और ये कितनी हो जाएगी, 1 लाख। देखिए आप देखिए, पहले ए की कैपिटल कितनी थी, 2,10,000, फिर कितनी हो गई, 2 लाख। कब हुई वो, 1 मई को। 2,10,000 का अलग इंटरेस्ट निकलेगा और 2 लाख का अलग। इसी तरह बी की पहले कैपिटल कितनी थी, 90,000, फिर कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। तो 90,000 पर अलग इंटरेस्ट होगा और 1 लाख पर अलग इंटरेस्ट होगा। तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल ए का निकाल कर बता देती हूँ, तो आपको बी का एज इट इज़ निकालना है। ए कैपिटल, सॉरी, ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ले लेंगे डेट। ठीक है, सिंपल सा है, हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेट, देन लेते हैं अमाउंट, देन लेंगे मंथ एंड देन इंटरेस्ट। सिंपल सा है। जो कैपिटल थी हमारे पास स्टार्टिंग में वो कब थी, 1 जनवरी 1996 को। ए की कैपिटल कितनी थी, 2,10,000। 1 मई को उन्होंने चेंज कर लिया, तो 1 मई को कैपिटल कितनी हो गई, एक की 2 लाख। तो आप देखिए मंथ काउंट करना है। जनवरी से लेकर मई तक हमारे पास 2,10,000 रुपये की कैपिटल रही, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ। मई को तो चेंज हो गई 2 लाख, तो इधर कितना आ जाएगा आपके, 4 मंथ। मई के बाद कब तक रही, एंड कब होगा हमारा, 31 दिसंबर। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना हो गया, 8 मंथ। यानी जो 2,10,000 पर इंटरेस्ट लगेगा वो 4 मंथ का, 2 लाख पर कितना लगेगा, 8 मंथ का। कैलकुलेशन कैसे होगी, 2,10,000 कितना परसेंट लगता है, 12%, और कितने मंथ का, 4 मंथ का। इसी तरह इस पे लग जाएगा 2,12% और कितने मंथ का, 8 मंथ का। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कर लो, ये 8,400, ये 16,000।
तो ये आ गया हमारे पास 24,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ गया 24,400। फिर क्या करेंगे आप, ये आपका आ गया है, तो इसी तरह आपको किसका निकालना है, बी का निकालना है, सेम एज इट इज़। जैसे आपने ए का निकाला है ऐसे आपको किसका निकालना है, बी का। तो आप ये आगे सेम एज इट इज़ बी का करके देखना है, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये पूरा नहीं बताएंगे, बस थोड़ा है जो इसमें चेंज है वो बता देती हूँ, एक बार रीड करके बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ईजी रहेगा करने में। देखिए ABC पार्टनर एक फर्म में, कैपिटल है 2,80,000। यहाँ करंट अकाउंट के बैलेंस भी आपको दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री किस साइड हो जाएगी, डेबिट साइड। उसके बाद कह रहा है बी बिंग द वर्किंग पार्टनर वार एंटाइल्ड टू सैलरी, बी को सैलरी देने है 6,000 पर क्वार्टर। देखिए क्वार्टर आपका 3 महीने का होता है, तो एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6,000 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से। पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर क्वार्टर तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। द प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, जो इस क्वेश्चन में चेंज है वो इन 3 पॉइंटों में है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है, सिंपल आप बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 बिफोर मेक चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,80,000 रुपये का। अब देखिए क्वेश्चन आप सिंपल है, आप कर सकते हो 2,80,000 में से। यहाँ जो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में वो क्या है कि इसमें जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अलग कर दिया। अभी तक हम प्रॉफिट सिंपल डिवाइड कर लेते थे, जो भी आपको रेशो गिवन होता था उसमें हम प्रॉफिट डिवाइड कर लेते थे। यहाँ इसने कंडीशन थोड़ी सी चेंज दे दी, इसने बोला तो प्रॉफिट वर टू बी डिवाइड एज फॉलोज, प्रॉफिट इस तरीके से डिवाइड होगा। फर्स्ट बोला उसने 60,000 प्रपोर्शनेट ऑफ देयर कैपिटल, पहला जो 60,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशो में होगा। नेक्स्ट 1,00,000 का 431 में होगा, और जो रिमेनिंग है वो इक्वली होगा, ठीक है। तो मैं केवल आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देती हूँ, बाकी आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,08,000 रुपये का। देखिए ये गिवन नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट आंसर देख लिया है, लेकिन आपको पूरा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये प्रॉफिट कैसे आएगा, जब हम क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते हैं, तो जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है वो आपका 2,08,000 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए। अब अगर सिंपल रेशियो दिया होता तो इस 2,08,000 को सिंपल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन इसने इसके डिवाइड पार्ट कर दिए। इन्होंने क्या कहा, द फर्स्ट 60,000 प्रपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, जो पहला हमारा 60,000 रुपये है उसको कैपिटल के रेशियो में बांटना है। तो ए बी और सी इन तीनों के कैपिटल कितने हैं, ए के है 2,00,000, यानी इनका रेशियो निकालना होगा। बी की भी है 2,00,000 और सी की है 80,000। 4 0 आप कैंसिल कर दो तो ये आएगा 20 20 और 8, 2 से कैंसिल कर दो 10 10 4, फिर 2 से कैंसिल कर दो 5 5 2, ये रेशो आ गया, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, इस 60,000 को तीनों में बांटना है, ए बी और सी। ये सारा वर्किंग नोट में चलेगा, आपको वर्किंग नोट बता रही हूँ। इतना लेंथी क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, पर थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। तो 60,000 को ए डिस्ट्रीब्यूट करेगा 5/12, 60,000 को बी डिस्ट्रीब्यूट करेगा 5/12, 60,000 को सी डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2/12। तो ये देखिए ये आ जाएगा 25,000, ये भी आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर है। अब देखिए वर्किंग नोट 2 बनाइए। 2 में ये तो इसने किसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया, 60,000 का। नेक्स्ट उसने बोला नेक्स्ट ₹1,04,31, 1,00,000 को 4 3 1 में बांटना है और रिमेनिंग को इक्वल। तो वही अपना 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4 3 1 में, ए बी और सी, 1,00,000 गुना 4/8, 3/8,
1/8। तो 8 से काटेंगे हम, 8 एकम 8, 12,500। तो इधर आएगा 12,500, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। इसी तरह थर्ड पॉइंट, उसने बोला जो रिमेनिंग बच गया उसको इक्वल बांटो। टोटल था हमारा 2,08,000, 60,000 बांट चुके, इसमें से 1,00,000 भी बांट चुके, तो रिमेनिंग कितना रह गया 48,000। तीनों में बांट दो, 16, 16, 16, तो 16, 16, 16। लेकिन देखो हमें तो टोटल में चाहिए 2,08,000 में, और ये अलग अलग है, 60 में अलग है, 1,00,000 में अलग है, और 48,000 में अलग है। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को जोड़ लेंगे, बी पॉइंट को बी में जोड़ लेंगे, सी पॉइंट को सी में, तो तीनों आ जाएंगे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्वेश्चन देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको इसके मैंने पहले बताए हैं कि आप 10 से आप 12 से क्वेश्चन, 10 या 12 क्वेश्चन करके देखना। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।